हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। रेलुशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की ऐसी सब्ज़ी जो आप घर पे बना सकते हैं, एक स्पेशल सब्ज़ी करके या फिर ऐसे जब आपको कोई सब्ज़ी समझ ना आए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए आपको लेना है 1 कप भर के बेसन। इसके बाद इसमें डालना है जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर, थोड़े से तिल, इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा अक्खा धनिया ऐड करना है, इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूजी, इसमें अच्छी सी क्रिस्पीनेस आने के लिए तेल, ताकि जो हमारे हम कोफ्ते या गट्टे बनाएं वो बहुत ही सॉफ्ट बने। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च ऐड करके इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा अपना हींग, और इसके बाद इसमें पानी ऐड करके नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इस तरीके से इसे गूंदना है कि आप इसे अच्छे से मोल्ड कर सकें कोफ्ते के फॉर्म में। अगर आपको ये झंझट नहीं करना है, ट्रायंगुलर नहीं बनाना है, तो आप इसे एक कोफ्ते की तरह यानी कि राउंड करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्रायंगल शेप देते हैं तो ये दिखने में अच्छा और सुंदर लगेगा। अब इसे आपको मध्यम आंच पर फ्राई करना है तब तक जब तक आपको लगे कि ये थोड़े से फूल गए हैं, यानी कि ये अच्छे से अंदर से कुक हो गए हैं। इन्हें तेल से बाहर निकाल के साइड में रख देना है। अब तेल में ऐड कर देना है 4 से 5 चम्मच तेल के। अब बेस में हम डालेंगे बेसन, जिसे हमें लाल होने तक बहुत ही अच्छे से भूनना है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छे से ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें डालना है अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, मेथी दाना, लाल मिर्च और हल्दी। ये जो सब्ज़ी है ये नो गार्लिक वाली सब्ज़ी है, यानी कि इसमें जो लहसुन नहीं डला हुआ है, तो ये एक तरीके से एक जैन सब्ज़ी भी बन जाती है। अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद आपको गैस बंद करने के बाद ही इसमें दही डालना है, नहीं तो दही फट जाता है। अब इसमें डालें 1 कप भर के पानी, क्योंकि हम इसमें जो हमारे कोफ्ते हैं वो डालने वाले हैं, तो कोफ्ते भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको लगे कि पानी कम लग रहा है तो ज़रा सा पानी और ऐड कर दें। नमक डालें ग्रेवी के स्वाद के हिसाब से, क्योंकि कोफ्तों में हमने पहले से ही नमक डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करना है और ढक के रखना है तब तक जब तक जो कोफ्ते हैं वो ग्रेवी का जो खट्टापन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। सर्व करें इसे गर्मा गर्म राइस के साथ या तो फिर बाजरे के रोटले के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। रेलुशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन कबाब भुना मसाला की रेसिपी। घर पे कोई सब्जी ना हो या फिर कम खर्च में कोई टेस्टी सब्जी बनानी हो तो ये सब्जी घर पे जरूर बनाएं। सबसे पहले लेना है बेसन कोफ्ते बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए, जिसके लिए 1 कप भरा हुआ बेसन, थोड़े से कटे हुए धनिए के पत्ते, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, एक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा तेल, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो सॉफ्ट हो। अब पानी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिलीज, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे कबाब हैं इनकी टेस्ट को एनहांस करते हैं। थोड़ी से स्प्रिंग अनियंस डालेंगे और जरा सा पानी डाल के इसका एक टाइट वाला डो गूंद लेंगे। जैसे ही डो आप बना लें तो अपनी पसंद के हिसाब से कबाब को आप शेप करके, मैंने इस तरीके से शेप किया, आप राउंड भी कर सकते हैं। इन्हें मध्यम आंच पे फ्राई करना है, तेज आंच बिल्कुल नहीं रखें। मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे तो अंदर से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। बीच बीच में इन्हें स्टर करते रहें ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अब आपको इन्हें जैसे ही ये गोल्डन रेड होते हैं इन्हें निकाल लेना है ऑयल से और रख देना है साइड में। इन्हें हम भुना मसाले की ग्रेवी बन जाने के बाद लास्ट में हमारी ग्रेवी में डाल देंगे। तो चलिए, हमारे कोफ्ते तो तैयार हो गए हैं। अब हमारी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब लेनी है दही, जो कि है हंग, और इसमें मलाई थी, मलाई वाली दही है, हंग कर्ड है। अगर आप चाहें तो रेगुलर कर्ड भी ले सकते हैं। गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, रेड चिलीज डालनी है और अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा वाला पेस्ट बना लेना है और इसे रख देना है साइड में। अब कढ़ाई में लेना है 2 से 3 चम्मच भर के ऑयल और लेना है प्याज 3 बड़े वाले। ये जो सब्जी है ये 5 पोर्शंस इजीली सर्व कर लेती है। जो प्याज है उसे कर लेना है बहुत अच्छे से ब्राउन। इसे अच्छे से भूनेंगे तभी भुना मसाला की अच्छी सी टेस्ट आएगी आपकी सब्जी में। अब इसमें डालना है
ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया को बहुत अच्छे से भूनना है। इसके बाद डालना है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। धनिया और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को बहुत अच्छे से भून के इनका कच्चापन निकाल लेना है। इनकी जो अरोमा सब्जी में आती है वो आप डिफरेंस ज़रूर फील करेंगे आपकी सब्जी में। जब जो हमारा धनिया है वो अच्छे से कुक होके सब्जी में एक अलग ही स्वाद दे देता है। इसके बाद इसमें डालेंगे हमारा जो पहले वाला बना हुआ पेस्ट था और जो हमारा टमाटर का प्यूरे है, 2 टमाटर का प्यूरे इसमें डाल देना है। अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से बेस को स्टिक कर लेता है। लेकिन आपको मसाला भूनते वक्त कोई गड़बड़ नहीं करनी है, मध्यम आंच पे भूनना है। तेज आंच पे भूनेंगे तो जो भुने हुए मसाले की खुशबू आती है वो नहीं आएगी। तो धीरे धीरे भूने ताकि जो हमारा भुना मसाला का स्वाद है वो उभर के आए। जैसे ही मसाला बेस को स्टिक करता है पानी डाल दें, अच्छे से उबाल दें और जो कोफ्ते हैं वो डाल दें और सिम आंच पर 5 से 6 मिनट तक कोफ्तों को बहुत अच्छे से जो फ्लेवर्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने दें। पानी आपको कम लगे तो एडजस्ट कर लें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ऐसी आज मैंने बनाई है बेसन टिक्का मसाला। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का या फिर और कई तरीके की टिक्का की सब्ज़ी आपने खाई होगी, लेकिन आपने अपने घर पे बेसन टिक्का मसाला ना बनाई होगी ना कभी खाई होगी, क्योंकि ये कहीं रेस्टोरेंट्स में भी नहीं बनती, बहुत अलग और यूनिक बनती है। तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बेसन टिक्का के लिए आपको लेना है 1 कप बेसन, 1 बड़ा वाला प्याज कटा हुआ। इसके बाद डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, दही, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिंट के लीव्स फाइनली चॉप करने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें डालें थोड़ा सा तेल ताकि हमारे टिक्के सॉफ्ट बने, थोड़ा सा मेथी का दाना, नमक और तिल। इसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देख लें, नोट कर लें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। ज़रा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। नमक, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। आटा एकदम टाइट वाला गूंदेंगे और इसे कट कर देंगे क्यूब्स में, क्योंकि हमें इसके टिक्के बनाने हैं। अब इन टिक्कों को कर देंगे फ्राई ऑयल में। मध्यम आंच पर करना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करें। अच्छे से अंदर से कुक हो जाने चाहिए। कुक करके साइड में रख दें। ज़रा से तेल में प्याज कटे हुए जो टिक्के की हमारे रेगुलर टिक्कीज में डलते हैं वो। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़रा से कैप्सिकम उसी शेप में कटे हुए और थोड़े से टमाटर। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़े से इनके ऊपर बर्न्ट मार्क्स आने चाहिए। इन्हें साइड में निकाल के रख दीजिए। तेल डाल दीजिए कढ़ाई में। अब हम जो हमारा टिक्का है उसका ग्रेवी बेस बना लेंगे। इस तरीके से प्याज लेने हैं 2, अच्छे से इन्हें सौते करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरे, घर पे ही बना हुआ प्यूरे है ये मेरा। इसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक का पेस्ट। सिर्फ गार्लिक यूज़ किया है मैंने, इस बात पे ध्यान दें। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तंदूरी टिक्का मसाला। यह है तंदूरी टिक्का मसाला, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 चम्मच मैंने यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लें सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से स्टर करना है, कुक करना है। इसके पहले इसमें हम डालेंगे रेड चिलीज़। रेड चिलीज़ के बाद हल्दी, एक सुनहरे वाले कलर के लिए बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्याज है इसे बहुत अच्छे से गला लेना है। इसके लिए हम इसमें अच्छे से स्टर करने के बाद डालेंगे पानी। पानी डाल के इसे हम अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा ग्रेवी का बेस है उसमें बहुत अच्छा अरोमा आए। जितना ही हमारा प्याज अच्छे से भुनेगा, जो हमारा मसाला है टिक्के का उसमें उतना ही उसमें अच्छा स्वाद आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारा पैन है उसे ढक के रख देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छे से गल जाए, भुन जाए। 5 से 6 मिनट तक इसे इसी तरीके से रखना है। चलिए लिड ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो बेस है वो अच्छे से कुक हो गया है। ये कुक हो गया है। अब हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए और बहुत अच्छे से भुन जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पर अच्छे से भूनते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि हमारा सारा मसाला रिड्यूस हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के मलाई। मलाई से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमीनेस आता है। इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रिच लगता है। तो ये मलाई डाल के हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मलाई बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए और अपना ऑयल छोड़ दे। इस तरीके से जैसे ही हमारी मलाई ऑयल छोड़ती है हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को लो कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही
फेटा हुआ होना चाहिए, गैस लो होना चाहिए, नहीं तो दही फट जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दही डालने के बाद, और इसके बाद लास्टली हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे टिक्के के पीसेस हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी वेजीज रोस्टेड थी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके ऊपर लाइव चारकोल की बघार भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम ही यूनिक बन जाती है सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी चपाती या फिर जीरा राइस के साथ भी। अगर आज आपको ये रेसिपी अलग लगी है, नहीं लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ऐसी ही नई और आसान रेसिपीज़ और घर में बड़े सामान से बनने वाले रेसिपीज़ के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।